और आंख मिचौली के बाद ईडी वालों ने केजरीवाल जी को धर लिया है। ईडी के 9 बार समन भेजने के बाद भी पेश न होने वाले केजरीवाल जी को ईडी की टीम उनके घर से डोली में बिठाकर ले गई। इनफैक्ट जय दोस्तों, मैं हूं आनंद और आप देख रहे थे एंटरटेनमेंट आनंद। कौन सब्जेक्ट बहुत ही मजेदार होने वाला है। आज का वीडियो है आरजे रौनक का। अच्छा, तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं और बात करेंगे वीडियो के एंड में। इस कुर्सी के अंदर कुछ ना कुछ समस्या है। जो इस कुर्सी के ऊपर बैठता है वही गड़बड़ हो जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं, बात तो सही है, कि इस आंदोलन से जब विकल्प निकलेगा और वो लोग जब कुर्सी पे जाके बैठेंगे, कहीं वो ना भ्रष्ट हो जाएं, कहीं वो ना गड़बड़ करने लगे। ये एक भारी चिंता है हम लोगों के मन में। तो भाई लोगों, आखिरकार कई दिनों की लुका छिपी और आंख मिचौली के बाद ईडी वालों ने केजरीवाल जी को धर लिया है। ईडी के 9 बार समन भेजने के बाद भी पेश न होने वाले केजरीवाल जी को ईडी की टीम उनके घर से डोली में बिठाकर ले गई। इनफैक्ट सूत्र तो ये भी बता रहे हैं कि गिरफ्तार करने से पहले उनसे पूछा ईडी वालों ने कि आपको गिरफ्तार करें, तो जवाब में केजरीवाल जी ने कहा तो करो ना भाई। उनकी गिरफ्तारी के साथ ही यह भी साबित हो गया कि शराब इंसान का लिवर ही नहीं, उसका करियर भी खराब कर सकती है। 10 साल पहले भ्रष्टाचार खत्म करने के नाम पर राजनीति में आए केजरीवाल जी को 10 साल बाद खुद भ्रष्टाचार के नाम पर गिरफ्तार कर लिया गया है। उनकी गिरफ्तारी पर जहां उनके चाहने वाले इसे लोकतंत्र की हत्या, मोदी की तानाशाही, विपक्ष का खून, पुतिन का जुल्म, किम जोंग उन का बदला, ये सब बता रहे हैं, तो वहीं केजरीवाल के विरोधी उनके जेल जाने पर पटाखे फोड़ रहे हैं। उनका कहना है कि आखिरकार केजरीवाल जी को उनके किए की सजा मिल गई, कानून ने अपना काम कर दिया। अब बाकी जिंदगी वो तिहाड़ में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के साथ 3 पत्ती खेलते हुए बिताएंगे। मतलब एक तरफ केजरीवाल जी के समर्थक उन्हें दूध का धुला और फिनाइल का नहाया हुआ बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के समर्थकों के हिसाब से उन जैसा छटा हुआ नेता आसपास के 150 देशों में भी नहीं मिलेगा। कोई नहीं तो आखिरकार केजरीवाल जी के जेल जाने के पीछे की कहानी क्या है? क्या सच में उन्हें साजिश करके फंसाया गया है, या फिर दिल्ली सरकार की कंट्रोवर्शियल लिकर पॉलिसी में अपने रोल के चलते वो तिहाड़ का ब्रेड रोल खाने को मजबूर हुए हैं? तो भैया आज के फनतंत्र में हम इन्हीं सवालों पर खुलकर बात करेंगे। तो केजरीवाल जी, आप ही की इजाजत से शुरू करेंगे, बोलिए करें। तो करो ना भाई, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। नमस्कार दोस्तों, फनतंत्र देख रहे हैं आप, मैं हूं रौनक। आज से 10 साल पहले जब कांग्रेस की यूपीए सरकार में करप्शन अपने चरम पर था, जब 2G से लेकर CWG और जीजाजी तक न जाने कितने घोटाले रोज हो रहे थे, Are you serious? जब मूंगफली छीलने पर भी उसमें दाने की जगह घोटाला निकल कर आया करता था, ठीक उसी टाइम देश में इंडिया अगेंस्ट करप्शन नाम की आंधी चली। ये वो वक्त था जब पूरा देश अन्ना हजारे और उनकी टीम के साथ हो गया था। लोगों ने अपनी नौकरियां तक छोड़कर इन लोगों का साथ दिया। दुनिया के कोने कोने से लोगों ने इनको डोनेशन दिए। ये वो वक्त था जब केजरीवाल जी कहते थे कि हमारा राजनीति में जाने का कोई इरादा नहीं है जी, हम तो बस सिस्टम सुधारने आए हैं जी। I will never fight elections in my life and I don't want to hold any post in my life. कुछ वक्त बाद उन्हें लगा कि ये सिस्टम इतना ढीठ हो चुका है कि शायद बिना उनके राजनीति में उतरे ये कभी सुधरेगा नहीं। कभी राजनीति में न जाने की कस्में खाने वाले केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी बना ली। लोगों ने कहा कोई बात नहीं, तुम अपने स्टैंड को बदल लिए तो क्या हुआ, अगर राजनीति बदल दो तो और क्या चाहिए है। पहले ही इलेक्शन में केजरीवाल जी की पार्टी को अच्छी खासी सीटें मिल गई, मगर इतनी भी नहीं मिली कि अपने बूते सरकार बना ले। उन्होंने कसम खाई कि मैं बीजेपी और कांग्रेस किसी के साथ नहीं जाऊंगा, मगर मोहब्बत में खाई गई कसमों की तरह उनकी कसमें भी कच्ची निकली। जिस कांग्रेस के करप्शन का विरोध करके वो पॉलिटिक्स में आए थे, उसी कांग्रेस के कंधे पर सवार होकर वो सत्ता की दहलीज तक पहुंच गए। लोगों को लगा कि भारतीय पॉलिटिक्स को उसका मसीहा मिल गया है। अब देश की राजनीति डाबरलाल दंतमंजन के विज्ञापन वाले राजू के दांतों से भी ज्यादा चमक जाएगी। मगर उसी आम आदमी पार्टी की हालत देखकर आज लगता है कि उसने दांतों पर मंजन लगाना छोड़कर तंबाकू खाना शुरू कर दिया है। 1 दशक पहले भ्रष्ट नेताओं को जेल पहुंचाने का सपना देखने वाले आज खुद जेल जाकर अपना ही वो सपना पूरा कर रहे हैं। ये मेरे कोई सगे नहीं लगते, इनको जेल जाना पड़ेगा। कल को कोई हमारा विधायक चोरी करेगा, कोई हमारा सगा नहीं लगता, उनको जेल जाना पड़ेगा। और मनीष, कल को अगर मैं चोरी करूंगा तो मैं भी तुम्हारा सगा नहीं लगता, मेरे को भी जेल जाना पड़ेगा।
इसके बाद 2024 आते आते कैसे आम आदमी पार्टी करप्शन के केसों में फंसने लगी। सिसोदिया से लेकर संजय सिंह तक और सत्येंद्र जैन से लेकर खुद केजरीवाल तक आम आदमी पार्टी के सारे नवरत्न जेल जा चुके हैं। इससे पहले कि मैं उस दास्तान पर आऊं और आपको आम आदमी पार्टी के खास आदमी पार्टी बनने का किस्सा सुनाऊं, आपको मैं बता देना चाहता हूं कि इन नेताओं की तरह करोड़ों न सही, लेकिन आप सिर्फ एक। तो हम बात कर रहे थे कि कैसे आम आदमी पार्टी 2013 से 2024 आते आते अपने रास्ते से भटक गई। 2024 आते आते ईमानदारी के नाम पर सत्ता में आई आम आदमी पार्टी सरकार के एक के बाद एक मंत्री जेल जाने लगते हैं। इल्जाम लगता है कि केजरीवाल सरकार ने 2022 में ऐसी शराब नीति बनाई जिससे दिल्ली सरकार को हजारों करोड़ रुपए का घाटा हुआ। दिल्ली सरकार की पुरानी शराब नीति को बदलकर ऐसी पॉलिसी बनाई गई जिससे शराब माफिया वालों को ना भैया 138 करोड़ की लाइसेंस फीस माफ कर दी गई, जिसके बदले पार्टी ने उनसे 100 करोड़ रुपए ले लिए। इसी कांड में 26 फरवरी 2023 को सबसे पहले दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया जाता है। उन पर नई शराब पॉलिसी को ड्राफ्ट करने और सबूत मिटाने का आरोप लगता है। अपनी गिरफ्तारी के बाद से वो 1 साल से जेल में है। अक्टूबर 2023 को ईडी ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को भी गिरफ्तार किया। संजय सिंह एक कारोबारी बड़ौदा की मनीष सिसोदिया से मुलाकात करवाते हैं और बाद में वही कारोबारी सोनम गुप्ता से भी ज्यादा बेवफा निकलकर सरकार का गवाह बनकर संजय सिंह के खिलाफ ही गवाही दे देता है। बताओ, भगवान माफ नहीं करेगा। संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद लग रहा था कि अब केजरीवाल जी की डोली भी कभी भी उठ सकती है। इसी बीच ईडी वालों ने उन्हें 9 बार सम्मन दिए, उन्हें बुलावा भेजा कि केजरीवाल जी कभी तो आओ हवेली पर। मगर केजरीवाल जी होशियार थे, वो जान गए थे कि ये लोग हवेली पर बुलाकर सीधे हवालात ले जाएंगे। ईडी एक के बाद एक समन केजरीवाल जी को भेजती रही और केजरीवाल जी बेदर्द हसीना की तरह ईडी के हर नोटिस को इनबॉक्स में आए उस छपरी लौंडे के हेलो हाय मैसेज की तरह इग्नोर करते रहे। ईडी की टीम ने आज से 5 महीने पहले केजरीवाल जी को पहला समन भेजा था, पर ठाकुर साहब नहीं आए। फिर 21 नवंबर को दूसरा समन आया, उन्होंने ईडी को फिर घास नहीं डाली। फिर 3 जनवरी को तीसरा समन आया तो केजरीवाल जी ने नखरेबाज दिलरुबा की तरह कहा कि अरे बाबा इतनी बार न कह दिया ना, अब मेरा पीछा बंद करो। उन्होंने लगभग मना कर दिया। इसके बाद जनवरी से लेकर 17 मार्च ईडी ने केजरीवाल जी को 6 समन भेजे, मगर शहंशाह आजम टच से मस नहीं हुए। अब जो लोग लगातार इस बात पर छाती कूटते हैं कि ईडी तो सरकार के इशारे पर काम करती है, वो तो फलाने के साथ जाती कर रही है, उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि कानून कहता है कि अगर ईडी की तरफ से 3 बार नोटिस मिलने के बाद भी अगर कोई शख्स पेश नहीं होता तो ईडी उसके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट इशू कर सकती है। मगर केजरीवाल जी के केस में ईडी ने ऐसा नहीं किया। इसके बाद उन्हें 6 नोटिस भेजे गए और वो तब भी नहीं आए। इसके बाद जब हाईकोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत देने से मना कर दिया, तब कहीं जाकर ईडी को उन्हें गिरफ्तार करना पड़ा। हैरानी यह है कि जब ईडी की टीम पूछताछ करने केजरीवाल जी के घर पहुंची तो वहां मिले डॉक्यूमेंट्स देखकर अधिकारी दंग रह गए। उन डॉक्यूमेंट्स में ऐसा लग रहा था कि केजरीवाल जी के केस के जांच कर रहे कुछ अधिकारियों की लिस्ट उनके पास थी और उससे जुड़ी एक एक जानकारी भी उन्हें पता थी। जो लोग सरकार पर इल्जाम लगाते हैं कि वो तो दिल्ली सरकार के मंत्रियों को फंसा रही है, वो इस बात का क्या जवाब देंगे कि हो सकता है सरकार साजिश कर रही हो, ईडी के अधिकारी झूठ बोल रहे हैं। मगर क्या वजह है कि 1 साल में इतनी बार हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने के बावजूद मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जी को जमानत नहीं मिल रही है? बताइए। आपको बता दें केजरीवाल जी के खिलाफ ईडी ने जो आरोप लगाए हैं वो कोई मामूली आरोप नहीं है। ये आरोप इशारा करते हैं कि कहीं ना कहीं पूरा शराब घोटाला इन्हीं की जानकारी में हुआ है। केजरीवाल जी पर लगे सारे आरोपों के बारे में विस्तार से बताते हैं। मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई के वक्त ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में 338 करोड़ की मनी ट्रेल कोर्ट में रखी थी। ये वो पैसा था जो शराब माफिया के जरिए आम आदमी पार्टी को मिला था। उस वक्त अदालत ने भी उस मनी ट्रेल को ठीक माना था। ईडी का कहना था कि केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी के संरक्षक हैं, इसलिए उनसे तो पूछताछ करनी ही पड़ेगी। दूसरा इल्जाम उन पर यह था कि शराब नीति बदलने को लेकर जो मीटिंग हुई वो केजरीवाल जी के घर पर हुई थी। इस पर पूरे मामले में एक आरोपी समीर महेंद्रू ने इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को बताया था कि विजय नायर नाम के एक आदमी ने फेस टाइम ऐप पर केजरीवाल जी से उनकी बात कराई थी। उस बातचीत में केजरीवाल जी ने कहा था कि विजय नायर अपना आदमी है, आप उस पर भरोसा कर सकते हैं। केजरीवाल पर चौथा आरोप यह था कि सिसोदिया के एक सेक्रेटरी ने ईडी को बताया कि आबकारी नीति में 6% के मार्जिन प्रॉफिट था, जिससे केजरीवाल जी ने बढ़ाकर 12% किया था। इससे यह भी प्रूव होता है कि आबकारी नीति बनाने में केजरीवाल जी का बड़ा रोल था। ईडी ने अदालत में कहा कि नीति में बदलाव करके शराब माफिया को फायदा पहुंचाने के बदले केजरीवाल जी को 100 करोड़ रुपए दिए गए। इसमें से हवाला के जरिए 45 करोड़ रुपए गोवा भेजे गए। विजय नायर नाम के आदमी ने केजरीवाल जी की तरफ कई काम किए। विजय नायर ही वो मिडिलमैन है जो साउथ इंडिया के कई शराब कारोबारियों के जरिए डील करता था। अब केजरीवाल पर लगाए ईडी के ये आरोपों में कितना दम है ये तो अदालत ही डिसाइड करेगी, लेकिन ये देखकर बड़ा बुरा लगता है कि एक पक्ष बिना कुछ जाने समझे इन सारे आरोपों को साजिश बता रहा है। जैसा मैंने पहले कहा कि साजिश एक पॉलिटिकल पार्टी रच सकती है, हो सकता है वो पॉलिटिकल पार्टी जांच एजेंसियों को भी इन्फ्लुएंस करे, मगर जिन ऊपरी अदालतों ने 1 साल से मनीष सिसोदिया को और 6 महीने से संजय सिंह को जमानत नहीं दी है, क्या वो भी पॉलिटिक्स करती हैं? अब ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में कुछ फैसला सुनाए तो देश की न्यायपालिका बड़ी पवित्र हो जाती है, और जहां आपके मनपसंद आदमी के फेवर में फैसला न आए तो सब कुछ बर्बाद हो जाता है? बताइए। वाह क्या सीन है।
कौन नहीं जानता, गुजरात के मुख्यमंत्री रहते नरेंद्र मोदी से भी घंटों तक सीबीआई ने पूछताछ की। उस वक्त के गुजरात के गृहमंत्री अमित शाह को 3 महीने जेल में भी बिताने पड़े थे। अब जब ये लोग जांच एजेंसियों की जांच का सामना कर सकते हैं, उनसे बेदाग निकल भी सकते हैं, तो बाकी लोग क्यों नहीं निकल सकते भैया? जब से ये मामला तूल पकड़ रहा है, कुछ लोग मोदी जी का वो बयान सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं जब सीबीआई और एसआईटी ने उनसे घंटों पूछताछ की और उसके बावजूद उन्होंने देश के संविधान को सबसे ऊपर बताते हुए उस पूछताछ का सम्मान किया था। नागरिक के नाते एवं मुख्यमंत्री के नाते मैं भारत के संविधान से, भारत के कानून से बंधा हुआ हूं। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं हो सकता है। हैरानी ये देखकर भी होती है कि जो कांग्रेस पार्टी साल भर पहले तक इस शराब घोटाले में केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी को दोषी बता रही थी, वही आज केजरीवाल की गिरफ्तारी को लोकतंत्र की हत्या बता रही है। अब या तो केजरीवाल जी साल भर पहले ईमानदार थे और कांग्रेस झूठ बोल रही थी, या आज कांग्रेस ने अपनी गलती मान ली है। सुनिए, साल भर पहले कांग्रेस के नेता अजय माकन ने इस मामले पर क्या कहा था। शराब का घोटाला क्या है, शराब का लिकर स्कैम क्या है? लिकर स्कैम सीधे सीधे अब ये एस्टैब्लिश हो गया है कि कम से कम 100 करोड़ की रिश्वत ली गई, कम से कम 100 करोड़ की रिश्वत। मजे की बात यह है कि खुद दिल्ली कांग्रेस और इसके सीनियर नेताओं ने केजरीवाल सरकार की शराब नीति को भ्रष्ट बताते हुए दिल्ली पुलिस से इसकी शिकायत की थी। और हैरानी यह कि शिकायत के लेटर वाला वो ट्वीट आज भी कांग्रेस पार्टी के ट्विटर हैंडल पर मौजूद है। देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि इस नेता ने करप्शन किया और वो नेता बेदाग है, लेकिन ये देखकर वाकई बड़ा दुख होता है कि जो पार्टी और जिसके नेता इस देश में नई तरह की पॉलिटिक्स करने आए थे, जो नेता देश की राजनीति से भ्रष्टाचार मिटाने आए थे, वो खुद आज भ्रष्टाचार के मामलों में जेल जा रहे हैं। ये देखना सच में बड़ा तकलीफ देह है कि जो पार्टी और विचार देश में ईमानदारी की राजनीति करने आया था, वो इतने कम वक्त में अपनी पहचान कैसे खोने लगा। कभी दिल्ली सरकार पर जल बोर्ड में स्कैम का इल्जाम लगता है, कभी मोहल्ला क्लिनिक में फर्जी मरीजों के इलाज के नाम पर घोटाले का आरोप लगता है। जो पार्टी सादगी के नाम पर राजनीति में आई थी, उसके आते ही दिल्ली सरकार के विज्ञापनों का बजट 4000 गुना बढ़ जाता है। वो इतने करोड़ रुपए विज्ञापन पर खर्च कर देती है। वो 500 नए स्कूल खोलने का वादा करती है, मगर 50 भी नहीं खोल पाती। वो सरकारी स्कूलों की कायाकल्प का दावा करती है, मगर उसके 1000 सरकारी स्कूलों में से 800 स्कूलों में प्रिंसिपल के पद खाली रह जाते हैं। वो जब पंजाब में सत्ता में नहीं होती तो पंजाब सरकार पर पराली का धुआं न रोक पाने का इल्जाम लगाती है, मगर सत्ता में आने के बाद वो इस पर खामोश हो जाती है। वो स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर करने का दावा करती है, मगर वो सरकारी अस्पतालों में सिर्फ 6 नई सीटी स्कैन मशीनें लगवा पाती है और इसके लिए उसे हाईकोर्ट से भी डांट खानी पड़ती है। दोस्तों, ये कुछ आंकड़े हैं जो इस नई तरह की पॉलिटिक्स को लेकर लोगों को मायूस करते हैं। बाकी शराब घोटाले में कौन दोषी है कौन नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, मगर फिलहाल जो तस्वीर सबके सामने है वो ज्यादा उम्मीद। तो चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया। आज का वीडियो इतना ही था। और खैर, स्टार्टिंग में जब अरविंद केजरीवाल आए थे, सबको लगा था कि बहुत ईमानदार नेता हैं, पर धीरे धीरे इनके एक एक करके सारे नेता जेल में जाने लगे। फाइनली अरविंद केजरीवाल पे भी आरोप लगा है। अब जांच शुरू है, जांच खत्म होने तक क्या होता है ये तो अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद होगा। तो चलिए, तब तक के लिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।